जी, जैसा कि राहुल गांधी को पहले जहाँ लोग सत्ता पर पप्पू कहा करते थे, लेकिन उन्होंने जब जिस तरह से वोट चोरी का मामला खोला, उन्होंने ये भी खोल दिया कि एक छोटे से कमरे में 80 वोटर, एक छोटे से कमरे में 270 वोटर, एक ही व्यक्ति के 15-15 बेटे एक साल में पैदा हो गए। आखिर ये किस तरह कैसे कर पाए वो? देखिए, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने इससे पहले इस मुद्दे को उठाया था उत्तर प्रदेश के पैमाने पर। तब चुनाव आयोग ने नोटिस देके कहा था कि आरोप निराधार है, अगर है तो सबूत लाइए और बयान अल्फी के साथ लाइए। 18,000 बयान अल्फियां दी गई हैं। चुनाव आयोग ने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई डीएम सस्पेंड नहीं हुआ, कोई निर्वाचन अधिकारी सस्पेंड नहीं हुआ। 18,000 बयान अल्फियों के बाद भी कोई एक्शन नहीं हुआ। सीना जोरी जब कहा जाता है ना, एक पाप छिपा लेने में कोई पापी सफल हो जाता है तो वो उसका हौसला बढ़ता है, वो बार बार पाप करता है और फिर उसकी बुद्धि मारी जाती है। अहंकार एक ऐसी चीज है कि जिस व्यक्ति में अहंकार घुस जाएगा उस व्यक्ति से सद्बुद्धि निकल के बाहर चली जाती है। तो इनकी बुद्धि भ्रष्ट हुई थी। ये बिहार के चुनाव की जनता के रुख से घबरा गए। बिहार की जनता बदलाव चाहती है और ये उससे घबरा गए और इन्होंने यह रास्ता अपना दिया। पहले एक नया प्रयोग किया इन्होंने। महाराष्ट्र में चुनाव के समय इनका सफाया होने जा रहा था। 60 लाख मतदाता जोड़ दिए गए, नए जोड़ दिए गए महाराष्ट्र में, और बिहार के चुनाव में पराजय से बचने के लिए 65 लाख मतदाताओं का नाम काट दिया गया। ऐसा अंधेर अगर होगा तो संविधान उन्हें इजाजत नहीं देता। लोकतंत्र की व्यवस्था को बाधित करने के लिए यह जो कुचक्र है, ये सरकार और चुनाव आयोग की मिलीभगत का, ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने भी नकाब हट चुका है। परत दर परत सच्चाई सामने आती जा रही है। हम उम्मीद करते हैं कि देश की जनता भी जागरूक हुई, जनप्रतिनिधियों को भी जागरूक होना पड़ेगा। गांव स्तर पर बूथ के एक एक कार्यकर्ता को, एक एक मतदाता को, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में हमें अधिकार दिया है, उस अधिकार की अगर रक्षा करना है तो खड़ा होना पड़ेगा। अपनी वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक करना पड़ेगा और अपना वोट दुरुस्त किया जाए। और सामाजिक कार्यकर्ताओं को देखना पड़ेगा कि अगर किसी घर में हद हो गई ना, एक के घर में 40 मतदाता, 60 मतदाता, एक के बाप के, एक पुत्र के बाप के 40-40 वोटर, वो भी उनकी एज जो लिखी है, एक के साल में 13 ठो जन्म ले लिए। बाहरे बाप, बाहरे उनकी औलाद। शर्म से चुल्लू भर पानी में चुनाव के ये प्रबंध करने वाले निर्वाचन आयुक्तों को डूब मरना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए और फिर से इस देश में वो कानून वापस लेकर के जनता का आंदोलन इस बात के लिए होना चाहिए कि लिस्ट मत सुधारो, वो कानून बदलो। जैसे किसानों के खिलाफ 3 काले कानून आए थे और जनता लामबंद हुई, वो काले कानून वापस हुए, वैसे ये काला कानून है, महाकाला कानून है, इसको वापस होना चाहिए। जिसमें होना ये चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, देश का प्रधानमंत्री और प्रतिपक्ष का नेता, ये तीनों बैठ के निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति करेंगे तो न के बराबर संभावना होगी इस